सऊदी अरबिया और गल्फ कंट्रीज में हिंदुस्तान के लोगों को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और अगर हुआ है तो अच्छा हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, एक बंदे की वजह से पूरी कंट्री को आप दोषी नहीं कह सकते कि पूरी कंट्री का कसूर है। ये ट्रेंड बन गया है द गोट लाइफ मूवी को लेकर। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपने आंसू जरूर बहाए होंगे, लेकिन अगर आपने द गोट लाइफ मूवी नहीं देखी है तो आप सबसे बड़े बदनसीब हैं। मूवी की दुनिया में ये एक ऐसी मूवी है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को बहुत सैड और इमोशनल कर दिया है इस मूवी ने। और अब टिकटॉक पर जाकर ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। दोस्तों, हमने मजबूरन ये वीडियो बनाने का फैसला किया क्योंकि टिकटॉक पर जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और स्पेशली सऊदी अरबिया को टारगेट किया जा रहा है बाकी जो गल्फ कंट्रीज है उनकी तरफ से कि तुम्हारी कंट्री में ये सब कुछ होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे जो है सऊदी अरबिया से और बहुत सारे अरबी लोगों की वीडियो सुनी, उसको ट्रांसलेट करके समझा और बहुत सारे कमेंट सुन के ट्रांसलेट किए टिकटॉक से। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए हुए थे कि हमारे घर में हमारी जो मम्मी है या माँ है वो इंडियन खाना पकाती है ताकि इंडियन ड्राइवर को ये ना लगे कि मैं किसी और कंट्री में हूँ। ये खुद सऊदीया के एक बंदे ने ये कमेंट किया था। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि एक बंदे को लेकर पूरी कंट्री को आप बदनाम नहीं कर सकते। बहुत सारे जो है अरबी जो सऊदीया के लोगों ने जो ये कमेंट भी किए थे कि 30 लाख के लगभग जो है वो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, 3 लाख के करीब जो है हिंदुस्तानी यहाँ पर काम करते हैं और पता नहीं कितने बांग्लादेशी और भी बहुत सारी कंट्रियों को मेंशन किया। तो वो सब यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो फिर ये मूवी एक मूवी है और हो सकता है उस बंदे के साथ ऐसा हुआ है। ये रियल स्टोरी पे बनी है जिसका नाम है नजीब। और नजीब की ये स्टोरी को लेकर जो मूवी बनाई गई है वो एक हकीकत पे बनाई गई है। मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे मूवी रिएक्शन पे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि मैं कैसे रिएक्शन करूं मूवी को लेके। लेकिन मूवी जो बनी है ये बिल्कुल एक हकीकत और सच्ची कहानी है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में आप बिना कफील जो कहते हैं, बिना कफील के आप बाथरूम में जा भी नहीं सकते हो। यानी कि अगर आपको गल्फ कंट्रीज़ में जॉब करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई नॉर्मल मोबाइल सिम कार्ड भी खरीदना है, आपने कुछ भी करना है तो आपके कफील के नाम से आप वो काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपने घर खरीदना है तो कफील के नाम पे खरीदना होगा, डायरेक्टली आपको अपने नाम। देखिए ये सारे रूल्स तो उस कंट्री के हैं, लेकिन साथ में जो गरीब लोग जो फंस जाते हैं, जिनके साथ जुल्म होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नजीब जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जुल्म हुआ है। और अब भी ऐसे कोने हैं वहाँ पर, ऐसे रेगिस्तानों में क्या क्या जुल्म होते होंगे जो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता बल्कि वहाँ के सरकार को भी शायद इस बारे में पता नहीं हो। लेकिन इस मूवी ने सबको जगा दिया है, सबकी आंखें खोल दी है। अब अगर हम बात करें ना सबसे पहले कि यार ये गल्फ कंट्रीज वालों को गले से पकड़ो, इनको मत छोड़ो, भाई मैं कहता हूँ उनसे पहले उन लोगों को पकड़ो जो एजेंट बैठे हुए हैं दुबई, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में। जो चलो वो उन देशों की हम बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। उन एजेंट्स को सबसे पहले पकड़ना चाहिए जो हिंदुस्तान में बैठे हुए। मैं पहले भी एक ऐसी वीडियो बना चुका हूँ। रशिया में जॉब का लालच देकर जो है वो 2 नंबर वीज़े लगवाते हैं, उनको फंसा लेते हैं। कितने केसेस हुए जो हिंदुस्तानी को वार के लिए भेज दिया था, रशियन बॉर्डर पे उक्राइन भेज दिया था, कुछ को पता नहीं कहाँ भेज रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, उनको दोबारा घर लेके आ गए। अब गल्फ कंट्रीज को लेकर भी ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं या फिर यूएई में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको पकड़ना चाहिए। और ये स्टोरी तो हकीकत पे बनी है। सोचो कि मूवी देख के लोगों की हालत इतनी खराब हो गई, लोगों के आंसू निकल आए, तो रियल लाइफ में जो उसके साथ वहाँ पर हो रहा था वो कैसा
टाइम होगा जो उसके ऊपर गुजरा है। लेकिन इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग एक बार इस मूवी को देखिए, जानिए, समझिए, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन टिकटॉक के अंदर जो अरब लोग हैं, जो सारे गल्फ कंट्री के लोग हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी अलग अलग, कोई कौन से गल्फ कंट्री का है, कोई कौन सी कंट्री का है, सब अलग अलग है, सब एक जैसे नहीं है कि हम बोलें कि सब अरबी बोलते हैं तो सब एक जैसे, नहीं, इनके बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब मिलके जो है सऊदी अरबिया को जो है वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला जो हुआ था, ये मूवी जो बनी है, इस बंदा जो नजीब था वो रियाद में उतरा था, तो ये स्टोरी सऊदी अरबिया की है। इस वजह से लोग सऊदी अरबिया को, जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं, जो उनके लोग हैं, टिकटॉक पर जो वीडियोस बन रही हैं, जो हैशटैग चल रहा है, वो सऊदी अरबिया को लेकर ज़्यादा चल रहा है कि तुम्हारी कंट्री में ये जुल्म आज भी हो रहा है। और न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के साथ, वहां पर टिकटॉक में बहुत सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बाकी गल्फ कंट्रीज के लोग भी वहां पे हैशटैग लगा के सऊदीया को टैग करके बोल रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ भी जुल्म किया है। तो मेरे ख्याल से इस मूवी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी सऊदीया के लिए। और ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन निकल आएगा। और ये मूवी तो बहुत पहले रिलीज हो चुकी है, हिंदुस्तान में तो बड़ी चली है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसेंटली ये जो है ट्रेंड बन चुकी है सारे अरबी कंट्रीज़ में और सारे गल्फ कंट्रीज़ में, और स्पेशली सऊदी अरबिया के लोगों की आंखें खोल दी। बाकी दुनिया के लोगों ने टैग कर करके जो है वहां पर जो है एक मामूली से वीडियो पर भी 6-6, 5-5 हज़ार लाइक आ रहे हैं, लाखों में वहां पे लाइक आ रहे हैं कि लोग अरबी में बोल रहे हैं, को हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई पश्तो में बोल रहा है, कोई बंगाली में बोल रहा है, सब मिलके जो है मेंशन कर रहे हैं कि ये जुल्म रोको और इस चीज़ के लिए कानून बनना चाहिए सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी, क्या आप लोगों को टिकटॉक, मुझे पता है कि हिंदुस्तान में बैन है, कि आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज में ये मूवी एक ट्रेंड बन चुकी है, इसके क्लिप काट काट कर उसको ट्रांसलेट कर करके चलाया जा रहा है, कि आपको इसके बारे में पता था। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय।